कर छोड़िए बस छोड़ो ना तो वो लगी जब ताला देखो चलिए स्टार्ट दी आओ स्टार्ट दे आज भी गुतो ਅਸੀਂ ਬੋਲਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ना आवाज एक मिनट में चेक करा हाँ ना कहती आवाज नहीं आ रही मैंने क्या आएगी कैसे हाँ दिए ना देख इतना बड़ा मैं बोल रहे हैं तो नहीं ऐसे देख ना ये इससे होता यार हाँ दिए तो इसको तो बंद करो ना बिस्मिल्लाह करके शुरू करना बहुत अच्छा होता है। अब बस सही है सब्र कर दिया अच्छा चलो अब स्क्रीन नज़र आ रही है ना तो भी नज़र आ रही चलो एक मिनट पहले जड़ा है तो उस तक कर छोड़ दिया वर्क बेंच तक फिर जड़ा है उस तक कर छोड़ सो HTML ठीक है सही है पहले SQL कर लेते हैं और उसके बाद फिर HTML कर लेंगे ना सही है थैंक यू सर जी वर्क बेंच ये आवाज़ नहीं आ रही क्या चीज़ है आवाज़ मैं तो पशकार है राजी रखते हैं तो फिर पहले अपनी गप्पा मार छोड़ो ओ अंदर ऐसी इधर आओ ब्राउजिंग थोड़े रवेस किसी दे लगा C++ अंदर क्या थे कम यो C+ मुश्किल है आसान मोंटे की कहना वो सर भी मुश्किल है यार वो भी मुश्किल है डेटाबेस मुश्किल लगे वो जानी आसान है दोनों आसान डेटा आती हो आपको आसान है मां तो ऊप ना डेटा पे देर आसान कारी ऊप देर ग्रांड है दूर ग्रांड ऊपर पर अभी शो हुआ बस हो हेलो पूरी डिस्कनेक्ट ही होगी अच्छा चलो आपा चुप हो ना अच्छा चले ये अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था मैं अगर वर्क बेंच आपको दिखा देता हूँ अपना वर्क बेंच सही है तो उसमें ये था ये मैंने अपना कनेक्शन बनाया हुआ है वीडियो स्टार्ट हाँ वीडियो स्टार्ट ये हमारा आगे ये स्टूडेंट का टेबल था ठीक है स्टूडेंट के टेबल के अंदर ये कॉलम्स आ गए कॉलम्स के अंदर ये हमने कॉलम बनाए थे 5 कॉलम सही है रोल नंबर नेम डेट ऑफ बर्थ फ़ोन जेंडर सही है ना और यहाँ पे आता हूँ इधर तो इसके अंदर मैंने कोई डेटा भी एंट्री की हुआ है यहाँ पे आता हूँ इसको मैं करता हूँ रन क्या करता हूँ इसको मैं रन करता हूँ नहीं हो रहा है कहता है नो डेटाबेस सिलेक्टेड में कहता हूँ ये वाली सिलेक्ट हो जाए इसको रन करता हूँ यहाँ पे आता हूँ अब इसको रन करता हूँ मैं तो ये इसका डेटा मुझे नहीं शो हो रहा है पता नहीं क्यों मैंने बोला था तैयारी करके आना तो मुझे सब्र तो करना सही डू यू अंडरस्टैंड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट फिर नहीं शो हो रहा चलो शो हो जाएगा कोई नहीं ये तो शो नहीं है सर रोल नंबर नेम नहीं इसका शो होना चाहिए यहाँ पे ना देखते क्यों नहीं हो रहा अभी भी नहीं हो रहा यूज SQL क्लास वैसे मैं वो बताऊं वो उससे भी कनेक्ट करा ना सेलेक्ट ऑल फ्रॉम की इधर कोई इशू आएगा उसके पास तो समझ डायरेक्ट समझ आएगी कि उसके पास इशू आ रहा है चल ओए लेकिन वो तो फिर आवाज़ वो कर दी गूंजी है तो म्यूट करें ना तो आवाज़ से में तू तो एक मिनट और करें चलो
जूम ओपन करो अपना। दिमाग इस्तेमाल करो यार, पता नहीं वो ठीक है लेकिन जाए? आवाज़ इधर से जाए। वो तो स्लो करना, ठीक है और ऑडियो तो वो करना, हाँ मैं क्या बोलते हैं, फिर उसको भी स्लो जी। स्क्रीन रिकॉर्ड वो बोल रहा हूँ। अच्छा स्टॉप करो। ताज़ा ब्लैक कड़ होगा ना सर। अच्छा अभी आ रही है आवाज़। स्टार्ट करो चलो। हेलो अच्छा चलो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर टेबल किस तरह बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल लगा के पढ़ा था हमने, सही है। अब आज हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर डेटा किस तरह इंसर्ट करना है, सही है। अच्छा इसके अंदर अब ये हमने बनाया था कि टेबल किस तरह बनाते हैं, ठीक है। नेम आएगा टेबल का, सही है। उसके आगे उसका एज वाला एक कॉलम आ जाएगा और एक जेंडर वाला कॉलम, फॉर एग्जांपल, सही है। आज हम देखेंगे कि उसके अंदर डेटा किस तरह इंसर्ट करना है, इस तरह का डेटा उसके अंदर किस तरह इंसर्ट करना है, सही है। टेबल के अंदर ये सारा डेटा किस तरह आ जाएगा, नेम वाला जेंडर वाला, इस तरह, ठीक है। मैं एक टेबल बना देता हूँ, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, डेटा एंटर कर देंगे, सही है। इसी तरह तो ये उसके लिए क्या कमांड लगेगी, उसके लिए कमांड लगेगी इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये कीवर्ड है, ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपने टेबल का नेम, इस टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट रखा होगा तो यहाँ आ जाएगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद कॉलम के नंबर आ जाएंगे। कॉलम का नंबर क्या है, कॉलम 1, कॉलम 1 क्या है, नेम, नेम, कॉलम 2 क्या है, एज, कॉलम 3 क्या होगा, जेंडर। ये यहाँ पे लिख देंगे, नेम कामा एज कामा जेंडर। उसके बाद नीचे आएगा एक कीवर्ड वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे और वैल्यू 1, इसकी वैल्यू लिख देंगे राम कुमार, इसकी वैल्यू होगी 21, एज की इसकी वैल्यू होगी मेल। ये लिख के आखिर में सेमीकोलन लगा के हम जैसे इसको रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे डेटाबेस के अंदर एक वैल्यू इंटर हो जाएगी, सही है, एक रिकॉर्ड इंटर हो जाएगा, तुम्हें कैसे पता लगा राम कुमार मेल है? सही है। वसड़ी वाले चुप हो जाना, ठीक है। चले अब इस तरह करते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्यों क्या मोबाइल पे भी ज्वाइन भी होता है ना, मोबाइल में जूम पे होता है ना। होते होंगे देखो कम ज़्यादा कंप्यूटर सब्सक्राइब भी अच्छे हैं ना। कम ज़्यादा शीशे ये पाकिस्तान चलो अच्छा कारी थे इंडोनेशिया। आवाज़ आ रही है ना, ओए चुप शगना तू नहीं, आवाज़ आ रही है ना। अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक जो है ना टेबल क्रिएट करता हूँ एसक्यूएल क्लास के नेम से अंदर, ठीक है, या एक नई डेटाबेस बना देता हूँ जैसा सही लगता है, ठीक है। एक नया डेटाबेस बना, या इसी के अंदर एसक्यूएल क्लास के अंदर ही टेबल क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल लिख के आगे ये आ जाएगा और इसके अंदर आखिर में आगे ये आ जाएगा और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, आईडी लिख देता हूँ, फिर उसकी डेटा टाइप दे देता हूँ इंट, सही है। नीचे आ देता हूँ, लिख देता हूँ नेम, सही है, और उसकी डेटा टाइप क्या लिख देता हूँ, varchar 50। सर ये एंड सर अब दखन हुआ को शीशे सेमीकोलन वो आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं भी दो फिर भी ठीक है, सही है। नेम आ जाएगा varchar, फादर नेम आ जाएगा, सही है, फादर नेम लिखें या फादर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी एज लिख देते हैं हम, हाँ ठीक है, एज varchar और varchar और एज वाचा मर्जी है आपकी, varchar लिख दो, varchar लिख के आगे 2 लिख दो या 3 लिख जनरेटर दो, और का सही है। जनरेटर जेंडर, ठीक है, जेंडर आ जाएगा, जेंडर हम लिख देते हैं इनम, सही है। इनम लिखे, varchar लिखे, आपकी मर्जी, ठीक है। varchar में वो 7 तक चला जाएगा और इनम में वो जो है ना MF आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कामा MF, सही है, मेल या फीमेल, सही है। यार यूसुफ का तूने फिर ख्याल नहीं किया। खैर है वो छोड़ उसको, जेंडर आ गया, उसके बाद और क्या आ जाएगा हमारे पास, फ़ोन नंबर, NIC ठीक फोन है। नंबर आप एड्रेस फ़ोन नंबर की जगह मैं सेल लिख देता हूँ, सही है। सेल को मैं लिख देता हूँ varchar और इसकी मैं दे देता हूँ 20, हाँ। सही है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्या, Address। सिटी, सही है ना, सिटी, सिटी, और सिटी को हम कहते हैं varchar और इसको कर देते हैं ऐप क्या, तो बात कितने 20 तक 15-20 ठीक है। 20 सही है। ये लिख के सेमीकॉलन, आखिर में कुछ नहीं आएगा और नीचे सेमीकॉलन लिखा हुआ है, सही है ना, समझ आ रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, क्या कहते हैं, यूर सेंटर चेक द मैनुअल, इसके अंदर एरर क्रिएट टेबल, इधर कोई एरर है, चलिए ये शो को रहा फोन में एरर क्या है ये, अच्छा टेबल का नाम लिखना है ना हमने यहाँ पे, टेबल का नाम इन्फो, सही है, इन्फो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ तो ये रन हो गया, सही है। और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सही है, रिफ्रेश किया, यहाँ इन्फो के नाम से टेबल आ गया, उसके अंदर कॉलम भी आए होंगे सारे,
ठीक है, कॉलम्स के अंदर जाता हूँ तो आगे ये सारे उसके कॉलम्स आ गए, आईडी, नेम, एज, जेंडर, सेल, सिटी। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ। सही है, ये मैंने उसका टेबल क्रिएट कर, अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंटर करना चाहता हूँ। सही है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या तरीका आपको दिखाया है कि ये वैल्यू होगी इंसर्ट इनटू, ये कमांड लगेगी, हाँ टेबल का नाम लगेगा इन्फो, हाँ हमारे केस में इन्फो है ना, आगे उसके आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा, सेल आ जाएगा, जो भी है, जेंडर आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सही है, सही और उसके बाद वैल्यूज़ आ जाएंगे और वैल्यूज़ इस हिसाब से आएंगी। यहाँ कॉलम नंबर 1 आपने क्या लिखा हुआ है, आईडी लिखा होगा, तो नीचे आईडी की वैल्यू पहले लिखेंगे। सही है, तो ठीक है ना वैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट, सही है, इनटू, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू किसके अंदर इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, तो टेबल का नाम क्या है, इन्फो। अब यहाँ पे 2 टेबल आए, इन्फो के नाम से भी है और स्टूडेंट के नाम से भी है। हम इन्फो वाले टेबल के अंदर हाँ डालना चाहते हैं तो इन्फो लिख देते हैं। यस सही है, इन्फो, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम्स के नेम देने हैं। अब कॉलम के नेम फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, सही है, और ये यहाँ पे क्लिक है। सही है, यहाँ पे कॉलम के नेम मुझे नहीं पता है, तो एक तो ये तरीके कि जहाँ पे आपने लिखे हैं यहाँ से आप देख लो, फॉर एग्जांपल इस तरह लिख दो, आईडी यस कामा नेम। सही है, ये नेम लिखा हुआ है, उसके बाद एज है, एज, फिर कामा, फिर क्या है, जेंडर है, जेंडर है, फिर कामा, फिर सेल, फिर कामा, सही है, और फिर सिटी, ये लिख दो। एक तो ये तरीका है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, तब आपको ये चीज़ें किस तरह मतलब देखनी पड़ेंगी, ये मतलब क्या तरतीब है, कौन कौन से कॉलम हमने बनाए हुए थे, उसके लिए आप यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद मैंने क्या लिखना है, तो यहाँ पे आता हूँ, टेबल्स के अंदर इन्फो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। सही है, ये सारे कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं। सही है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी, आईडी, नेम, सही है, एज, सही है, जेंडर, सेल सेल, सिटी सिटी, सही है, सिटी। एक ये तरीका है, सही सही है। और एक तरीका है कि वो मैं आपको चले इसके बाद बताऊंगा। एक तरीका, इसको फिर ख़त्म कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे आता हूँ, फिर ख़त्म कर देता हूँ। और एक तरीका का और कौन सा था, हाँ, एक तरीका और ये है कि यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे आके कमांड लिखें डिस्क्राइब, डिस्क्राइब लिख के इन्फो, इन्फो ये लिख देंगे आप, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे आपके पास सारे टेबल्स के नाम। सही है, अब ये आपको आगे भी हेल्प करेंगे। ये देखें यहाँ पे आईडी, नेम, एज, जेंडर, ये, और यहाँ पे आप जिस आपने आईडी इंट दी थी तो यहाँ पे आगे नेम वार्चर दिया था, यहाँ पे आगे एज, यहाँ पे आगे जेंडर, सेल, ये वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया। सही है, समझ आ रही है? समझ आ ठीक रही है। है सर। अगर हम गलती से एक को भूल जाए तो फिर क्या मतलब एक को भूल जाए, वो बाद में लगेंगे, अल्टर कमांड से वो आगे देखेंगे। सही है, और यहाँ पे आईडी है ना, ठीक है, आईडी आपने जो है ना करेक्टर दे दिया, तो वो चेंज किस तरह करेंगे उसकी डेटा टाइप, ये भी हम बाद में देखेंगे। सही है, और ये है, ये आज हम देखेंगे इसको, ये नल ले यस लिखे हुए हैं ना, ये नल यहाँ पे नो करना है, वो किस तरह करेंगे। सही है, इसका मतलब क्या, वो भी आज देखेंगे। आपको समझ आ रही तो हाँ ना, आप भी करें ना। सही है, तो उधर आवाज़ लेट पहुंचती है, सीन उनसे वही आता ना। हेलो, अब आओ, साथ में स्क्रीन भी सही नज़र आ रही है, फिर सही है। चलो, अच्छा आईडी है, इसके आगे जो है ना ये नल लिखा हुआ है, ये की लिखे है, प्राइमरी की। अच्छा, आईडी को प्राइमरी की हमने बनाना होता है, ठीक है। प्राइमरी की ये किस तरह बनाएंगे, ये हम बाद में आज देखेंगे, बाद में देखेंगे। और अगर हम ये भूल जाते हैं इसको प्राइमरी की बनाना, तो वो किस तरह करेंगे, वो भी आज देखेंगे। तो ये प्राइमरी की बनाते हैं कैसे? वो बाद में देखेंगे ना। सही है, चले, तो एक तरीका तो ये आ गया, आप यहाँ से अपने कॉलम के नंबर देख सकते हैं, तरतीब देख सकते हैं। एक ये आ गया कि यहाँ पे इन्फो के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से देख सकते हैं। सही है, और एक आ गया इन्फो के आगे यहाँ पे डिस्क्राइब इन्फो लिखा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तीसरा तरीका। और एक तरीका ये आ गया कि यहाँ पे क्लिक करें, सही है, तो ये आपको कॉलम्स के नेम बता देगा। सही है, तो ये 4 तरीके हैं, जिससे मर्जी आप देख, यहाँ से बस वो देखते जाएँ और यहाँ पे आके आप नीचे क्या करें, उसकी एंट्री करते जाएँ। ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ दोनों को। सही है, तो यहाँ पे आपने एंट्री करनी है, तो यहाँ पे आप एंट्री करते जाएँ उसकी। सही है, यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आके बने हुए डेटाबेस की कोडिंग कैसे देखते हैं? अच्छा, वो बाद में दस। वो लाजमी मुकद्दस है। सही है, चलो की तो किस चलो चाहिए तो बताना लाजमी। चलो,
ये आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल्स के नाम लिख देता हूँ। सही है, मैंने इसी तरह बताया था ना यहाँ पे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, आगे कॉलम्स लिख देने और नीचे फिर उसके बाद चलें पहले कॉलम्स के नाम लिख देते हैं। ठीक है, कॉलम्स के नाम किस तरह लिखने, आईडी आईडी कामा नेम कामा एज कामा जेंडर कामा कामा सेल सिटी। सिटी। सही हो गया, ये सारे आ गए हमारे पास। अब इसके अंदर वैल्यूज इंटर करनी है, तो वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वैल्यूज। वैल्यू नहीं लिखना, वैल्यू, क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यूज हमने इंटर करनी है ना, तो इसलिए वैल्यूज आ जाएगा। सही है, भोसड़ी वाले क्या हुआ, अब से किसी ने कुछ बोला है? फिर वही शक्ल बना देते। आईडी, अब पहले स्टूडेंट की आईडी लिखनी है, मैं आईडी लिख देता हूँ 1। सही है, कुछ भी लिख देता हूँ। उसका नेम लिखना है, नेम में कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, नेम में लिख देता हूँ रियासत। सही है, उसके बाद एज लिखनी है, एज में लिख देता हूँ 18 उसकी 18 साल के। चलो 18 लिख देता हूँ। ये रिया 16 क्यों लेकिन? 18 ये समझ नहीं है। ये मैं बताता हूँ, ये आईडी है, आईडी 1 है उसकी, नेम है उसकी, नेम उसका रियासत है, एज उसकी 18 है। 16 साल के, सही 2 है। साल ज्यादा लिखे। अगर जेंडर, हाँ जी भाई, अगर हम उसका मुझे भी दूसरी नहीं बंदी पता। का डेटा एंटर वो करें बताता हूँ वो भी बताता हूँ। जेंडर अब मुझे उसके भी नहीं जेंडर, पता है। जेंडर उसका मैं मेल कर दूँ कन्फर्म है? मुझे तो नहीं पता। चल मेल, सही है। उसके बाद उसका सेल आ जाएगा, सेल नंबर 17। 0317884565 ये उसका जो है ना फ़ोन नंबर आ जाएगा, और उसकी सिटी हमने लिखनी है क्या, कुछ भी लिख देते हैं, मानसेरा। सही है, और मानसेरा को मैं ये डबल कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ। सही है, पूरा पता सही लेना, वो भी बता दो। बस ना बोल रही हाँ, ये आ गया। आखिर में हमने क्या करना है, यहाँ पे भी है सेमी कॉलन लगाना है, तो सेमी कॉलन लगा देते हैं। ये देखिए सेमी कॉलन लगा हुआ है यहाँ पे, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सेमी कॉलन आखिर में लगा दिया। सही है, सेमी कॉलन लगा के मैं इसको इसकी तरह ब्राइटनेस में ज़्यादा कर देता हूँ। कवर से मूड में लगाया हुआ तूने? ना वो बैटरी काट हुई है ना 65 चलता। अब मैं इसको आगे रन करता हूँ, रन, इधर आता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये हो गया, वैल्यूज इंटर हो गई। यहाँ नीचे देखें ग्रीन बटन आ गया, तो वैल्यूज इंटर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं हम। चेक करते हैं इसके अंदर वैल्यूज आई भी हैं या नहीं आई हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। वो कमांड क्या है, पहले कमांड भी बता देता हूँ, उस कमांड को यूज़ करने का तरीका बता दो, फिर देखता हूँ कमांड के अलावा हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सही है, वो कमांड है, ठीक है, सेलेक्ट करो क्या, मुझे शो करवाने हैं ना, उसके लिए सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ ऑल फ्रॉम क्या है इन्फो। सही है, ये मैं पहले कमांड लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसको मैं रन करता हूँ, एक ही हमने रिकॉर्ड एंटर किया, तो वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे शो होने लग गया। सही है, अब इस कमांड का क्या मतलब है, मैंने कहा है कि सिलेक्ट करो वो अब कॉलम सेलेक्ट करवाने जो मैं अपने यहाँ पे देखना चाहता हूँ। सही है, अब मैंने उसको कहा है सिलेक्ट स्टार मतलब कि सारे कॉलम के आईडी भी दिखाओ, नेम भी दिखाओ, एज जेंडर सेल सिटी, सारी कॉलम मुझे दिखाओ। सही है, अब मैंने उसको कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मतलब कि कौन से टेबल से आपको देखने हैं, तो मैं कहता हूँ इन्फो वाले नाम का जो टेबल है वहाँ से मुझे क्या करने हैं, ये देखने हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो इन्फो, तो उसने मुझे क्या किया, इन्फो वाले जो टेबल था उसके अंदर से सारे रिकॉर्ड निकाल के दिखा। अब मैं सिर्फ ये देखना, एज देखना चाहता हूँ, सिर्फ सेल नंबर देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा सिलेक्ट सेल फ्रॉम इन्फो। मैं इसको रन करूँगा तो मुझे सिर्फ सेल नंबर दिखा रहे। मैं सिलेक्ट एज कहता हूँ या नेम कहता हूँ, तो मुझे सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए नेम दिखा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ऑल मतलब स्टार ना, तो मुझे सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड दिखाएगा। सही है, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ बनी हुई है ना ये, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहेगा, ये देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एसक्यूएल डॉट क्लास, ये आप लिखिए ना एसक्यूएल क्लास, ये जो है ना वो है डेटाबेस का नाम, इन्फो लिख देते हैं। इसको मैं रन करता हूँ तो नीचे वही चीज़ मुझे दिखा देता है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे जो है ना, मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हैं अपना रिकॉर्ड, और वहाँ से कमांड से भी देख सकते हैं। ज़रूरी है आप कमांड से देखें, क्योंकि आगे ये हमेशा ऑल रिकॉर्ड दिखाएगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो। अगर आपको कमांड कुछ स्पेसिफिक वो देखना है कि मतलब डेट ऑफ बर्थ दिखाए या नेम दिखाए या ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए जो 18 से ज़्यादा है 18 से कम है, तो वो आपको कमांड से देखनी पड़ेगी। सही है, चले ये आ गया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर एक और रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। सही है, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, ये मैंने आपको बताया, आईडी ऊपर लिखेंगे तो नीचे तरतीब वही रहेगी। ये तरतीब मैटर नहीं करती है कि आपने पहले किस तरतीब में डेटा बनाया था,
ये तरतीब मैटर करती है कि यहाँ पे आपने कौन सी जो है ना तरतीब लिखी हुई है। अगर अभी ये देखें, जान सफर करना, समझ आ गई ना, वही नेम बता है, रहा हूँ। नेम को मैं यहाँ जेंडर के बाद दे देता हूँ, सही है, तो मैं लिख देता हूँ नेम, फिर कामा लगा देता हूँ, और ये एज में आखिर में लिख देता हूँ, सही है। हाँ तो मुझे उस तरतीब से डेटा एंटर करना पड़ेगा, एज, सही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईडी की जगह लिख देता हूँ 2, सही है। उसके बाद जेंडर लिखना है, तो जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है, तो एफ लिख देते हैं, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, आपकी मर्जी है, एफ फीमेल, सही है। उसकी जो है ना नेम लिखना है, तो एज 20 लिख, जो बोल रहा हूँ वो बोल। अच्छा नेम है नेम है ना, लाइबा, लिख तू जिसे जो बोल रहा ना हूँ वो लिख। जी अच्छा ज़मीर लिख ले, ना ना कुड़ी का ज़ेन नाम लिखो ज़रा। ज़मीर लिख ले, ज़ेन फीमेल, लिखना। अच्छा बस ना, लाइबा लिखना। ना ना लिखता ज़ेनब से लिखो ना। ज़ेनब। जुबैदा आपा ले। हाँ सही है, हाँ सही है। हाँ ज़ेन ज़ेन अब सही है। अच्छा उसका अभी क्या है, उसका नेम है, नेम तो हो गया, सेल है, सेल नंबर बोलो ना आप, 0 वो तो क्या याद होगा। 2 3 5 4 6 7 8, सही है। उसके बाद उसकी सिटी आ जाती है, सिटी में उसकी जो है ना यहाँ लिख देता हूँ क्या, लॉरवांड, स्वात लॉरवांड। स्वात मटा। स्वात, सही है। उसके बाद उसकी एज आ जाती है, तो एज में उसकी ले देता हूँ 20, सही है। आज बिल्कुल सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बटन आ गया, और इसके बाद मैं देखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा ख़त्म करके दोबारा लिख के दिखाता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, ये किया। इसको मैं रन करता हूँ, आप देखें अब 2 रिकॉर्ड मुझे नज़र आएंगे यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है 2, उसके बाद मैंने फीमेल लिखा है, तो लेकिन यहाँ पे ये था तो उसने अपने हिसाब से कर दिए, मैंने अपने हिसाब से, लेकिन सिर्फ मुझे जो है ना इन कॉलम्स के नेम याद होने चाहिए कि मैंने कौन कौन से कॉलम क्रिएट करने हैं, सही है। वो देखें, आप देखें उसने अपनी तरतीब से ले लिया, नीचे ऊपर तरतीब मैटर नहीं करती, ये वाली तरतीब आप जिस लिख दें, नीचे वैल्यूज उस तरतीब से आपको डालने पड़ेंगे, सही है। नीचे वाला तरतीब, हाँ ये ऊपर वाले क्यों डिफरेंट नहीं करते यार? ऊपर वाली जो मर्जी आप दो ना, सिर्फ आपको टेबल के नाम आने चाहिए, मैंने आपको पहले बताया ना, टेबल ले पहले दागा कड़ी हुआ था। सही है। चीज़ जोड़ पड़े उसको गड़बड़ करके पर रखना तो सच 12 लिखेगा ना, ददी हिसाब से बकता लिखे 12 से तो संग दा लिखे। मैटर नते हाँ सही है। दाजू स्ता संग ओली को उल्टा पुल्टा ओली का हो, संग दादी के लिए ददी हिसाब से बकता लिखे नो। कदौली का, सही है। चलो अब मैंने एक और रिकॉर्ड एंटर करना है, 2 मेल के रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ रिकॉर्ड एंटर करने का। चले चले 3 वो फिर लेगा नहीं ना, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है डेटाबेस में। चले उसकी तो मेल ज़ेन तो लिखो ना। हाँ वो एक दफ़ा हो गया, उस जैन चौथे नंबर पे लिखेंगे, चलो ठीक है। माहिर नहीं जोड़ा आपने मेल किया। फीमेल कर ले, माही कर ले। ना ना उस्मान, सही है। उसका सेल लिखना है 0 3 4 5 6 7 8 2 3 4, सही है पूरे, ठीक है। हाँ बस बहुत है ना, क्या करना है तेरे। सही है। अच्छा सिटी उसकी लिखनी है, सिटी में उसकी लिख देता हूँ, बस सही है। और एज उसकी लिखनी है 23 3 और 2, 22। सही है। रन करता हूँ तो ये भी आ गया। अब मैं एक और रिकॉर्ड इसके सही है, एक और रिकॉर्ड में इसके अंदर एंटर कर देता हूँ, आईडी लिखता हूँ 4, सही है। 3 13 हो गया ना, अच्छा ये दूसरा दे रहा सही है। अब उसके अंदर मैं जाना एक और मेल का रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे ज़ेन। जैन, सही है। और यहाँ पे 56 नंबर सीरीज पे 49 हाँ 75 75 46 46 143 143, गलत लिख सही है, सही है सही है। अच्छा यहाँ पे मैं मटर लिखूंगा, सही है। और एज उसकी मैं 21 मटा लिख खाओ रहा। देता हूँ, सही है। मटा स्वाद मटा। ये रन किया, ये भी रन हो गया। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड्स आए। तो ये 4 रिकॉर्ड मैंने एंटर किए, चारों के चारों रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, सही है। तालियां, लेकिन ये ज़्यादती है, रेशो 1 रेशो 3 है। वो खैर है ना। सिर्फ दका यो दका चेंज को दका लांदी दका शामराजी हाँ 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 ऊपर वस दा वेम नंबर वेज जो बड़ी कि चेंज को ना वो बाद में करेंगे ना, वो अल्टर कमांड करेंगे, सही है। चलो ये हो गया। दोस्ताना था कि एज गलत छ, नंबर गलत छ, खबर उस्ता चाहिए नोट दा चिरी दा पहला दाता चिरी दा योजल ता को कने 10 योजल कोल लाजी, सही है। तुम आवाज आ रही है? तुसी सुन दे हो। अरे नहीं चुप यार मैं। अच्छा चलो यहाँ पे करते हैं, ये तो हमने देखा सिंगल रिकॉर्ड किस तरह एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं इंसर्ट मल्टीपल रो सिंटैक्स।
सही है कि मल्टीपल रोज अभी हमने 4 किए, 4 के लिए अलग-अलग किया, अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर करने वो किस तरह होगा, सही है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वही चीज़ है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आ जाएगा, कॉलम के नेम उस तरह आ जाएंगे, वैल्यूज लिख के यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते थे ना, वैल्यू लिख के, तो कामा कामा लगाते जाने और काम आपका होता जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ पे आएंगे, वाह बेटे, वहाँ पे आएंगे, आप तो हैवी ड्राइवर हो। शुगर डैडी। शुगर डैडी। अच्छा चलो, ये हमने किया था ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, कामा पान। एक दफ़े इसको ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा से करते ठीक हैं, है। सही है। यहाँ पे आता हूँ, आईडी के अंदर आईडी 5th आ जाएगी, हाँ। सही है। सही है। कामा आ जाएगा, जेंडर उसका आ जाएगा, जेंडर में उसका फीमेल, चले F कर देता हूँ, ठीक है, और उसका नेम कर देते हैं माही, सही है। उसके बाद वैसे नाम कॉपी कर दिया है सही है। किसने, खुदा और मोहब्बत वाला ने। सही है, 0321 91 23 4 5 6, ये उसका फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। कराची। और यहाँ पे कर देता हूँ कराची, कराची, और एज उसके बाद एज में कर देता हूँ 18। 18, सही है। अब अभी हुई यहाँ पे मैंने इसको ये करके सेमी कॉलन नहीं लगा, सेमी कॉलन लगाऊंगा तो सिर्फ एक रिकॉर्ड एंटर होगा, मैंने यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है। ओह अच्छा। Oh my gosh। सीरियस। अच्छा ये कर दिया, उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर ये चीज़ लगानी है, हाँ ठीक। दोबारा, सही है। थोड़ा सा तरतीब में आ जाए ना, ये करूँगा। अब रिकॉर्ड 6 एंटर करना है, ठीक है। अब फिर एक फीमेल का रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, सही है, F, और यहाँ पे आके मैंगो। ननक रोतले, सही क्यों भी। चलो क्यू, फिर क्यू दे बी ले, सही है, हाँ, क्यू बी, सही है। कंदील बलोच। करतलैन बलोच। समझ कूनी है, तो 0 3 4 6 7 6 2 3 नहीं, ये तो सारा टेन नंबर क्यों दे रहा है यार। हाँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसका लोअर। ना ना, एक मिनट, मनसेरा वैसे ऐशा लिखना था ना। ना, वो नहीं लिखते। पूरा तो नहीं सही है। निकला हम उसे मैंने बोला तुम अयाज हो, उसके बाद उसका मैसेज नहीं आया। जानो अयाज नहीं हो यार, सही है। ये किया, फिर कामा लगाया, फिर ये रिकॉर्ड एंटर करते, इसी तरह जितने रिकॉर्ड आप चाहते हैं एंटर कर सकते हैं। मैं 3 रिकॉर्ड और एंटर करूँगा, सही है, सही है। 7 हाँ 7, और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके उसको मेल कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे आऊँगा, उसके बाद उसका नेम देना है, नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, इनाम लिखता हूँ, बस वो ईशू को तो मेल होगी, तू क्यों इधर। वो मेरी आजकल मेरी बनी थी, उसकी आवाज़ ना सुन देती। सही है। ये आता हूँ, यहाँ पे मैं इसका नंबर लिख देता हूँ 03, ठीक है, 00, सही है, और 1 2 4 3 1 2 1, सही है। यहाँ पे आता हूँ, इसका कर देता हूँ क्या, 20 साल। 20 साल एज, सही है। लगता नहीं कि ये, हाँ। फिर उसका मैं एक रिकॉर्ड एंटर कर बस देता कर हूँ। मुझे ना त्रे रो मुझे ना बस कर। एक चीज़ मिसिंग किया ना यहाँ पे हमने बेटा, क्या इसका मनसेरा। सही है। यहाँ पे आता हूँ, डबल नोटेशन है मनसेरा। मजा जाने या खजो ले रहा सेरा। हूँ तो ज़हन गड़बड़ कर दे क्या चीज़, या तो मेरे जहन में कुड़िया आ गई। ज़ैनब याद आ गई उसको। हाँ चलो, नेक्स्ट हुआ तो प्रेजेंट दे दा। चुप शगुनी दा खुदा भी पोएगी, ना गलत पसंद ना राज। लग जा तो पोएगी, सही है। सही है, या सही है। इनाम, इसके नीचे यहाँ नेम लिखना है, नेम के मैं लिख देता हूँ क्या, दाऊद, सही है। शेर अफजल। उसका फ़ोन नंबर लिखना है 03 36 93। एवे मार होने जेल देखते आए हो तू भी ज़्यादा टाइम लाने। सही है। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फिर से जुबैर। ना ना, तेरे सर नहीं चिक्के क्या चीज़, नेक्स्ट नंबर का सर है अब ना आल ते बटन नहीं अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ख़त्म करना चाहता हूँ, बस बहुत हो गई एंट्री, तो मैं यहाँ पे आके आखिर में सेमी कॉलन लगा दूँगा, बस खत्म। सही है। इसको मैं रन करता हूँ, ये एंटर हो गया। हाँ। अब मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, बस यही था ना, इसको Select फिर दोबारा रन कर ऑल लेते। फ्रॉम इन्फो। हाँ, info। यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ, तो ये सारे मेरे रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं। MS Word की संग टेबल जोड़ से होगा ना मुझे डेटा का एंटर की अगर दिसे एंटर की क्या था, कम MS Word में जब हम डेटा एंटर करते हैं वैसे होता है। नहीं सर वो वाला नहीं जो हमारे रिकॉर्ड मौजूद होती है हाँ वो इस तरह होते हैं वो, लेकिन वो फॉर्म अगर बनाएंगे ढेर दगाई होगी तो वो कुछ कार जाए। उसका मैसेज आ गया, हाँ टूट होएगा चलो सच है। धड़कन की आवाज़ आई है यार।
सामने फोटो बड़ा मजाक वीडियो कर रहा था यार। चलो ये समझ आ गई यहाँ तक हाँ तू को आता हूँ दशे कोशिश बनशे ना कर यार, नाम बोल हेलो मायूस बदा फुलशियो नहीं दे लाख हाँ समझ आ गई यहाँ तक नहीं लगे नहीं चारे बोली नहीं लगे चलो। हम कहने यार अच्छा यहाँ पे मैं आका भाई इस तीनों सकते बताओ हैं जल्दी ओ अंदर चला अंदर कुछ नहीं इधर दाओ खोल दे ओ दरवाजा और बंद कीता लाइट ही नहीं आंदा अंदर उधर दे सामने लाइट ही नहीं माशाल्लाह तू फिर भी चेक कर क्या 1 मिनट होल्ड करो जी सॉरी लेकिन ये ऑफिस है ना ये ऑफिस है नो इधर आता ना चार्ज कितना लानी होगी तेरा चार्ज कितना लासी है चार्ज नहीं है ना खोल ए हाँ अंदर जरूर दे लाइट है नहीं है नहीं ओ तो बल देन बाहर बारिश भी लग गई है अब क्या होगा एक मिनट होल्ड करना हेलो मैं जरा चलो चलो छोड़ दे ज़्यादा गला ना कर खैर प्रीता अरे चार्ज दिला हाथ में बना अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये करता हूँ कि इधर आता हूँ कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट सही है इंसर्ट यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे आके ये सारी चीज़ कॉपी कर लेता हूँ सही है या इसको ख़त्म कर देता हूँ कमेंट्स लिख रहे शो हाँ अच्छा यहाँ पे मैं आईडी को क्या कर देता हूँ आईडी 5 थी ना पहले भी एक बंदे की ना सही है 5 थी अब मैं आईडी 5 दोबारा से रख लेता हूँ एक बंदे की ठीक है उसका जेंडर नहीं देता यहाँ पे मैं सही है जेंडर नहीं देता यानी ये फीमेल है सही है चलो ये मिनट सबर करना यहाँ से भी जेंडर को हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ठीक है सही है ये आ गया इस रिकॉर्ड को मैं ख़त्म कर देता हूँ एक मिनट में जान तू हंसी किसको ला दिया ठीक है पिछले जेंडर हटाए दे नंबर 4 5 है तो दे 5 भी नहीं है दूसरे छोड़ अच्छा चले इसका जेंडर मैंने ख़त्म कर दिया नेम इसका मैं जो है ना कुछ रख देता हूँ क्या क्या रख दूँ नेम इसका मैं रख देता हूँ ठीक है गुलपाना क्रश सही है चल अच्छा सेल नंबर इसका वही रहने देता हूँ सही है यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ पेशावर पेशावर खबर देगा ए इससे टूट गया इरादा चखेर देना काला कर हेलो चेक की थी हेलो म्यूटेड दिस कॉल मैं म्यूट की थी उसकी तो सच नहीं होता नेट क्या तो लाइट गई है तो नेट तो जाएगा ही अच्छा ये हेलो अब आ रही है आवाज़ चलो सही स्क्रीन नहीं आ रही है जब दोनों चीज़ें आ जाए फिर बताना अभी आ रहा है ना इतना शोर बढ़ाई दो अब आया जी बेटा फोन भी नहीं आया असल में से आवाज़ तुम्हारी बड़ी प्यारी क्या और नेट आ जुले फिर दस्यो इतने तक असी बैठे ने सारे टंगा टंगरा मतलब चल वाईफाई बंद हो गया है इतने शोर शोर की बढ़ाई दे
ये आपको इतना शोर आ रहा है, ये आपने एंट्री लगाए हुए? सस्ते हाँ। वाले, सस्ते वाले। ये सस्ते वाले हैं, तभी जो है ना इतना शोर आ रहा है। हमारे हसीब की दुकान से लिए करो, उधर अच्छे होते हैं। हाँ, अब शोर नहीं आ रहा है, लेकिन अब आपको स्क्रीन शो हो रही है तो बताएं, फिर मैं शुरू करूँ। क्या पड़सी ए नो वीडियो बटी मेल की दस नंबर कूली है। आखिरी साहब ने तो पोस्ट की तरह हमने हाँ, क्या कितना जले हो ना? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मिला शहजादा क्या हराम पड़ेगा। मैं उतने तक वीडियो दे दो छोड़ो इधर दे। जी जी। अच्छा, ये मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया है, सही है, नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, जेंडर खत्म कर दिया उसका, सही है। जेंडर वाले कॉलम में मैं एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी सारे कॉलम के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ। आईडी लिखी, आईडी मैंने 5 यहाँ पे लिखी थी पहले माही के लिए, अब मैंने 5 आईडी दोबारा लिख ली है, सही है। ये मैं एक ड्रॉबैक आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसका नेम लिख दिया गुलपाड़ा, उसका सेल लिख दिया, ठीक है, सेल नंबर लिख दिया। सेल नंबर मैंने रिपीट किया, ठीक है, वही जो उसके लिए आईडी 5 के लिए था, ठीक है। सिटी लिख दी पेशावर, ए लिख दी 17, सही है। इसको मैं करता हूँ रन, इधर आ जाओ, इधर, और इसको मैं करता हूँ रन। तो अब ये रन हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, ठहरे एक और रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बड़ी मज़े की है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ जेंडर, सही है। जेंडर लिख के अब मैं इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस करता हूँ थोड़ी सी, सही है। ये खाली छोड़ देता हूँ, सही है। आईडी नहीं देता, सही है। यहाँ पे आईडी को ख़त्म कर देता हूँ, सही। अब मुझे सबसे पहले क्या है, जेंडर देना है। तो जेंडर के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जी काम हाँ खैर है, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके जेंडर मैंने एम या एफ दिया हुआ था ना, ठीक है, या एम इंटर होगा या एफ। अब मैं यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ या मेल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मेल लिख देता हूँ, सही है। सबर करना बस, सही है। तो यहाँ पे मैं सही थे, सादा गुल जुमा खान सादा गुल, सही है। अच्छा, यहाँ पे इसका मैं सेल लिख देता हूँ, सेल नंबर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। सेल नंबर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, सही है। सेल नंबर भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ मैं सेल को भी ख़त्म कर देता हूँ, सही है। आगे उसकी सिटी, आगे सिटी में यहाँ पे कर देता हूँ मानसेरा, मानसेरा, गुलहान इस्लामाबाद का मानसेरा, ठीक है। और एज उसकी मैं कर देता हूँ कुछ 32, ठीक है, 32, सही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ मुझे एक एरर देगा। वो एरर ये देगा, ये देखें एरर आ गया। एरर ये है, डेटा ट्रंकेटेड फ्रॉम कॉलम जेंडर एट रो 1, कि जेंडर से डेटा ट्रंकेट हो गया। ट्रंकेट मतलब कि डेटा के अंदर जो आपने वैल्यू उसकी डेटा टाइप रखी थी उसके मुताबिक नहीं है। आप यहाँ पे मेल लिख रहे हैं, मेल नहीं लिख सकते, आप एम या एफ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एम लिख के यहाँ पे आता हूँ, तालियाँ होनी चाहिए। चल, ये आगे यहाँ पे डेटा क्या हो गया, सही है, एंट्री हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखें, सही है। जो देखने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमने डेटा एंटर नहीं किया तो उसने नल ले लिया, सही है, सही। यहाँ पे मैंने डेटा एंटर नहीं किया तो उसने नल लिख दिया, यहाँ पे किया तो नल लिख दिया। और अच्छा, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्स्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है? वैसे आईडी तो उसे खुद देना चाहिए यार। वो सबर ना, वो बताऊँ, वो आगे प्राइमरी की पे आएगी, अच्छा। आईडी खुद। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ चीज़, वो आपको 4 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर जो मेरे पास स्लाइड बनी उसके अंदर जो एग्जांपल है उससे दिखाता हूँ, सही है। वो ये कि सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट हम पढ़ेंगे, 4 किस्म के कॉन्स्टेंट, सही है। कॉन्स्टेंट मतलब कि चेक लगे होंगे, ठीक है, कि यार आप इस किस्म का डेटा एंटर नहीं कर सकते, इस किस्म का कर सकते हैं, इस किस्म का नहीं कर सकते। आप डेटा में हैबर का चेक नहीं चलता है। हाँ, चलो वही चीज़ है बस। ये देखिए जेंडर आ गया। जेंडर हमने मेल फीमेल जहाँ पे जिस तरह मर्जी थी हमने लगाया, लेकिन जेंडर हमने नहीं लगाया तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सही है, मतलब नल वैल्यू ले ली उसकी जगह पे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे उसने नल वैल्यू ले ली, सही है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे नल वैल्यू ले ली। तो एक कॉन्स्टेंट होता है नॉट नल, जहाँ पे आपको चाहिए डेटा बहुत ज़रूरी। फॉर एग्जांपल अभी आपने बंदे का नाम है, एडमिशन उसका हुआ, उसके नाम का मैं नहीं पता, यहाँ पे हम नल वैल्यू एंटर कर दें इस, ठीक है, इस नेम वाले रो के अंदर, तो वहाँ पे
हमें पता नहीं होगा इसका नाम क्या, अगर वो नाम वाला जो कॉलम है उसको एम्प्टी छोड़ देते तो ये तो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। सही है, तो इसको हमें रखना पड़ेगा नॉट नल। सही है। दूसरी चीज़ जो है, जेंडर को भी हम नॉट नल रख देंगे, अगर हमें जेंडर लाजमी चाहिए, सेल नंबर लाजमी चाहिए, नॉट नल रख देंगे इसको। एक कॉन्स्टेंट आ गया नॉट नल का, आगे पढ़ेंगे इसको सही से। एक और चीज़ आ गई, इधर देख, एक और चीज़ आ गई, आईडी हमने 1 2 3 4 सारा कुछ रखा था ना, यहाँ पे ID 5 इस रोल नंबर इस रिकॉर्ड को भी मिली हुई है, ID 5 इस रिकॉर्ड को भी मिली हुई है, बिल्कुल तो ये तो यूनिक ना हुई ना। बिल्कुल। तो इसको हमने अगर यूनिक रखना है तो एक कांस्टेंट आएगा यूनिक, वो आगे देखते हैं किस तरह होगा। सही है, सही है। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल। अच्छा, एक और आती है चीज़, उसको कहते हैं चेक। चेक किस तरह होता है ये देखें, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, उसके अंदर उसका ये रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड एक कॉलेज का है, किसका है? कॉलेज का। सही है। अब उसके अंदर अब मिनिमम एज है 18 एडमिशन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे 17 नाम का एक जो है ना स्टूडेंट 17 एज का भी आया हुआ है, तो ये तो उसका भी रिकॉर्ड एंट्री की हुई है ना, एक तो ये भी ड्रॉबैक आ गया। तो उसके लिए लगेगा कांस्टेंट चेक। चेक आगे लिखा होगा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि इससे बड़ी हो तो रिकॉर्ड लो, ना नहीं तो रिकॉर्ड नहीं लेना आपने। सही है। एक और चीज़ आप देखें यहाँ पे जो उसी तरह यूनिक वाली है, ये देखें जिस तरह ये 5 लिखा हुआ था ना रिकॉर्ड, इसी तरह ये 5 का आप फ़ोन नंबर देखें, ये जो फ़ोन नंबर है इसका भी और इसका गुलपाना का भी सेम है, गुलपाना का फ़ोन नंबर इधर चाहे। सही है, तो मतलब सेम फ़ोन नंबर लिया हुआ है, फ़ोन नंबर चेंज होता है सबका, तो इसीलिए इस यहाँ पे भी यूनिक लगेगी। 27 साल की गुलपाना 17 सही है। एक और चीज़ है, हमें तो 17 वही वाली है, मैं 16 की हूँ, 16 की थी, 16 की हूँ, 16 की ही रहूँगी। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अब एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वो मानसेरा सिटी में है, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल है, इधर देखना, छोड़ उसको, कट उस पीछे। सही है। यहाँ देखिए मैक्सिमम रिकॉर्ड कहाँ से, मानसेरा से आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट उस कॉलेज के अंदर कहाँ से होंगे, मानसेरा से होंगे, इक्का दुक्का बाहर से आएंगे। सही है, तो यहाँ पे बार बार हमें मानसेरा लिखना पड़ेगा उसके लिए। सही है, मानसेरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर इस तरह कोई रिकॉर्ड है कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता है कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी, कोई इक्का दुक्का आ जाएंगे, दिन के अंदर रिकॉर्ड आ जाएंगे जो बाहर से आएंगे जिसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वहाँ पे मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लिख के मानसेरा लिख दूंगा, तो आगे जाके अगर हम इसके अंदर डेटा एंटर करते हैं तो वो डेटा एक्सेप्ट करेगा, लाइक सवाद, बफा, मटा, कराची, जो भी लिखेंगे, पेशावर लिखेंगे, वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं डालेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानसेरा ही ले लेगा इसकी। सही है। तो ये 4 कांस्टेंट है, कौन कौन से, एक नॉट नल, एक यूनिक, एक और कौन से, डिफ़ॉल्ट, चेक और एक डिफ़ॉल्ट। सही है। अब ये मैं आपको जो मैंने स्लाइड बनाई है उससे देखता हूँ, स्लाइड शो हुई है आपको, चलो इधर दे जान, ये आ गया लिस्ट ऑफ कांस्टेंट इन माई सीक्वल। सही है। कौन कौन से, ये सारे वही हैं, लेकिन प्राइमरी की फॉरेन की हैं, ये हम बाद में जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको। फिलहाल हम आज कौन कौन से पढ़ेंगे, नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक। तो ये 4 हम क्या है जो वो, इसको मैं ज़रा ये कर देता हूँ। सही है, इस तरह। अब नॉट नल हम पढ़ेंगे, एक यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक, ये मैंने आपको दिखा भी दिया वहाँ पे। हमारे केस में ये सारी चीज़ें नहीं लगी हुई है, तो तब डेटा नल देते थे, तो मतलब वैल्यू एंटर नहीं करते थे, वो नल ले लेता था उसकी जगह। यूनिक नहीं था, 5 रोल नंबर एक को भी मिला हुआ था, ID 5 दूसरे को भी मिला हुआ था, और फ़ोन नंबर भी यूनिक नहीं था, तो वो दो बंदों का सेम फ़ोन नंबर आया हुआ था। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानसेरा बार बार हमें लिखना पड़ता था। अब हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट मानसेरा लिख देंगे, तो अब हमारा वो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानसेरा कंसिडर करेगा। ठीक है। चेक, एज 17 हमने लिखी हुई, तो उसका भी रिकॉर्ड इसने लिया हुआ था, हम क्या करेंगे, एज चेक लगा देंगे, 18 से ज़्यादा आ सके यहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ID कार्ड के लिए है, ID कार्ड वाले 18 से अबव होते हैं ना। ठीक है, स्मार्ट कार्ड 15 सही है। वहाँ 13 प्लस सकते हैं, वहाँ पे ये जो है लाजमी है। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये एक फ़ोन नंबर, ये एक टेबल है, उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर किए हुए सारे। ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, इमरान खान ने अभी तक शादी नहीं की, तो पता ही नहीं है मेले अभी कि चलना चले। अब देखें यहाँ पे, आप देखें जेंडर उसका जो है, सही है, अभी तक किसी को पता नहीं चले, ये देखें जेंडर उसका हमने जो है ना यहाँ पे एंटर नहीं किया है, तो यहाँ पे उसका जेंडर, और यहाँ पे जो है ना इसकी ID, ये सरिता कुमारी की ID यहाँ पे क्या है, सविता वाली, सही है, 10 खान, पता ही नहीं। पता नहीं किसी। चले, आपको आवाज़ आ रही है, चले, सही है। ये देखें यहाँ पे नल वैल्यू है, ठीक है, उसने एंटर किया। अगर यहाँ पे नॉट नल लगा होता, नॉट नल, कि ये आप नल नहीं छोड़ सकते, सही है, तो एरर आ जाता, और यहाँ पे हम
आईडी नहीं, याद आ गया वो। ये फिल्मों वाला है। हाँ फिल्म वाला है। सही है। और यहाँ पे आप देखें, सही है, एज के ऊपर चेक नहीं लगा, वो 17 एज वाला रिकॉर्ड भी इंटर हुआ हुआ है। सही है। और यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर ये देखें 40222155, 40222155, ये इसका भी इंटर हुआ, इसका भी इंटर। अगर यहाँ यूनिक लगा होता तो ये नहीं इस तरह ना होता। ठीक है, कहते हैं यूनिक। सही है। और ये आगरा है, सबका बार बार आगरा लिखना पड़ रहा है, तो अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू आगरा रख देंगे तो ये बार बार नहीं लेनी पड़ेगी, आगरा बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा। यही चीज़ें आप आगे देखते हैं। देखिए एज 17 रेड हो गई है ना, देखिए रेड। तो एज 17 मीन्स के एज 17 से यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, अगर हमने क्या लगाया होगा, नल वैल्यू लगे। यहाँ पे देखें दोनों के सेल नंबर सेम है, तो ये यहाँ पे यूनिक वो लगेगा। यहाँ पे आप देखें, अगर ये देखें ये नल वैल्यू इंटर कर रहा है और यहाँ पे भी नल वैल्यू आ रही है, तो अगर हम इसको नॉट नल देते तो ये क्या हो जाता, हमारे पास नल वैल्यू नहीं लेता। यहाँ पे आगे देते हैं, यहाँ पे एज 17 ली हुई है ना, यहाँ पे अगर हम इस तरह लिख देते हैं चेक, आगे कॉलम का नेम क्या है, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि कम से कम वैल्यू 18 होगी और उससे ज़्यादा कोई वैल्यू भी हो सकती है। सही है, शुगर डेडीज के अलावा। सही है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिक, तो यूनिक से क्या होगा, यूनिक से ये यूनिक वैल्यू लेगा, डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होगी। यहाँ पे भी यूनिक वैल्यू लिख सकते हैं। यूनिक मतलब कि 5, वहाँ एक रिकॉर्ड को भी 5 दिया था, दूसरे को भी 5 दिया था, अगर यूनिक होता तो ये ना लेता। सही है। और यहाँ पे आते हैं डिफ़ॉल्ट, अगर हम इस तरह लिख के आगरा लिख देंगे, यहाँ पे मानसेरा लिख देंगे हम अपने केस में, तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेंगे। सही है। इसको आप करने का तरीका देखें, क्रिएट, ठीक है, टेबल का नेम, हमारे केस में जो भी टेबल का नेम होगा, आगे लिख के आईडी इंट, ठीक है, इंट आएगी ना, ये देखें इंटीजर है। सही है। आईडी आगे कर देंगे नॉट नल, ठीक है, नॉट नल वाला कॉन्स्टेंट उसके ऊपर लगा दिया कि हम नल नहीं देना चाहते जिस तरह हमारी, और उसको यूनिक हो ना, जिस तरह 5 हमने दोबारा बार बार इंटर की तो 5 ले लिया, तो यूनिक। अगला देखते हैं नेम वारचार 50 नॉट नल, ये भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप मैं आपको बताता हूँ, ये यूनिक नहीं भी हो सकता, मेरी क्यों नाम हाँ यूनिक तो नहीं लिखोगे ना, तभी बोल। मैंने क्या नॉट नल कह रहे कि देखिए आप हर कॉलम को नॉट नल दे दे, सिवाय उन कॉलम के जो, फॉर एग्जांपल एक मैं बंदा हूँ या कोई और ऐसा है जो फॉर उससे आया, जो पहाड़ियों से आया, उसके जीमेल आईडी नहीं बनी हुई फॉर एग्जांपल, तो हम जीमेल आईडी को भी नॉट नल दे दें तो वो बेचारा वहाँ क्या करेगा। तो ऐसी चीज़ें लाइक जीमेल आईडी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक्डइन का अकाउंट मांगा हो, तो वो मेरा है, मुझे याद भी नहीं है क्या है, तो वो 100 में से किसी एक बंदे को होता है। तो ऐसी चीज़ों को नॉट नल नहीं रखना है, बाकी तकरीबन हर चीज़ों को नॉट नल रखते हैं। सही है। नॉट नल इसका भी रख दिया। अब एज आई उसके बाद, सही है, एज इंटीजर होगी ना, ठीक है, नॉट नल, आप अपनी एज बताएं। आगे उसके बाद चेक कांस्टेंट लगा दी, चेक एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। सही है। आगे करते हैं जेंडर वारचार 10, मेल फीमेल इसके लिए लिखा हुआ हम इनम रख देते हैं ना। सही है। इनम आप यहाँ जेंडर के लिए भी रख सकते हैं, पास फेल के लिए भी रख सकते हैं। सही है, वो जैसे आपकी मर्जी। और सिर्फ इनम के अंदर MF नहीं लिख सकते आप, मेल भी लिख सकते हैं, फीमेल भी लिख सकते हैं, पूरा। सही है। अच्छा, इसको भी नॉट नल लिख दिया। सही है, जिस तरह वो पीछे सलमान खान के जेंडर में लिखा हुआ था। सही है, तो नल ले लिया तो उसने। चले, फ़ोन नंबर वारचार 10, ठीक है, वारचार 10 आ जाएगा फ़ोन नंबर। हाँ, क्या चीज़, नहीं इंटीजर लिखते हैं, वारचार मैंने भी वारचार लिखा उधर। सही है। नॉट नल कि हर किसी का फ़ोन नंबर आना चाहिए। और फ़ोन नंबर आपने देखा यहाँ पे ऊपर गुलपाना का और माही का सेम था, यहाँ पे इस केस में जो है ना, देख गुलपान और माही बहन बहने और धनी अबे का नंबर लिखनी है, सेम तो हो सकता है। तो फिर आप यहाँ पे यूनिक ना लिखें, मर्जी करें। यही चीज़ सही है। है। आईडी कार्ड नंबर है वो आप यूनिक रख सकते हैं। गुलपान पठान है, अपने नंबर नहीं दे सकती ना, अबे का लिखे। सही है, यूनिक। आगे सिटी आ जाती है, वारचार 10 लिख दिया, ठीक है, नॉट नल। सही है, नॉट नल लिख दिया, और डिफ़ॉल्ट उससे लिख दिया आगरा। ये तूने खुद बनाई है या तूने डाउनलोड की? डाउनलोड है। सही सही है, बोल है, रहा हूँ, आगरा। इंडिया का बड़ा हुआ है। सही है, सर डिफ़ॉल्ट आगरा। यहाँ पे हम मंसरा लिख देंगे। सही है। आखिर में हमने क्या करना है, सेमी कॉलन लिख के क्या कर देना है, इसको खत्म। सही है। अब इसको हमने क्या करना है, ये तो ख़त्म होगी स्लाइड हमारी, ये स्लाइड भी मैं भेज दूंगा। यहाँ पे आते हैं, मुझे अभी तक एक स्लाइड भी नहीं भेजी तूने। और तूने ली किधर है मेरे से? तो तू व्हाट्सएप कर ना, तुझे मिलते करूँ मैं। मिलते मैंने अमानो लगी कभी नहीं कि तेरी करूँगा। चले, यहाँ पे मैं एक दोबारा से टेबल क्रिएट कर देता हूँ। सही है। उसके अंदर डेटा एंट्री करते हैं। टेबल यहाँ पे मैं करता हूँ। चार्जिंग तेरे पास काम है, ख्याल करिए। कितनी है ये, जितनी दसी उतनी कट सी बिल्कुल। 1 घंटा 1 मिनट। चले, ओह
यानी वो एंटर नो प्लस उसके क्रिएट टेबल आखिरी टेबल देगा टेबल टेबल का नाम क्या लिखे? फॉर एग्जांपल Employees. एम्प्लॉयज। सही है। यस एम्प्लॉय की स्पेलिंग क्या है बस छोड़ सही है सही है STD। एम्प्लॉय की स्पेलिंग नहीं आती, टेबल के नाम ही चेंज कर दियो। वाह। ना हो मुझे आती क्यों नहीं आती मोस्टली की ये एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय की ये स्पेलिंग है चेक कर ले। एम्प्लॉय एम्प्लॉय के आगे यहाँ पे आते हैं हम कॉलम्स के नेम लिखते हैं, आखिर में क्या आ जाएगा सेमी कॉलन आ जाएगा। इस तरह हमने वहाँ पे लिखा आईडी लिख देते हैं, आईडी इंट आ जाएगी इंट। सही है। इंट के बाद उसके यहाँ पे लिख देते हैं नॉट नल। नॉट नल के दरमियान स्पेस आएगी, इधर देख मैसेज कर रहा था। नॉट नल। सही है। यूनिक। स्पेस आएगी हाँ नॉट नल के दरमियान स्पेस आएगी, ये देखना। इस तरह अगर स्पेस नहीं देते हैं आप देखो नॉट नल। सही है। एरर दे रहा है ले यहाँ आली, ले पे आली। नॉट नल। सही है। और यहाँ पे इसको लिख देते हैं यूनिक, ताकि इस तरह 5 रिकॉर्ड 2 बंदों का नहीं है और नल भी ना आए हमारे पास। सही है। आगे आगे करते हैं, यहाँ पे कॉमा लिख के नीचे आएंगे, आगे उसका नेम आ जाएगा नेम। ठीक है। वारचार 40 40 बहुत है ना। ठीक है 40। सही है। 40 करके यहाँ पे आके क्या करते हैं नॉट नल नॉट नल। नीचे आते हैं एज। ठीक है। इंट। सही है। इंट करके उसके आगे देते हैं इसको नॉट नल। सही है। सबको नॉट नल दे देते हैं, मर्जी हमारी है अपनी। ठीक है। नॉट नल लिख के उसके आगे क्या देते हैं चेक लगा देते हैं। चेक चेक लगा के लिखेंगे एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपकी मर्जी है 18 लिखना चाहते हैं जी, चलें जो भी आप हम 18 डायरेक्ट 18 प्लस नहीं लिख सकते। ना। अच्छा जेंडर है जेंडर। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इनम। इनम करके इसके आगे लिख देते हैं मेल या फीमेल। इस वजह यूसी को बाहो वाह। मेल कामा फीमेल जी कहाँ पे आया? जीमेल जीमेल। सही है। अच्छा यहाँ पे क्या कर देते हैं टी टी कर दूं? नहीं, अदर लिख लेना। ओ इतना पारे लिखना ही नहीं होता। ओ सही है। ठीक। अच्छा नॉट नल नॉट नल स्पेस पे की लगी तो सही है। सेल नंबर सेल नंबर इसके कर देते हैं वारचार वारचार यूनिक नहीं लिखी है ना। वारचार क्या कर देते हैं इसका यहाँ पे 20 कर देते हैं। सही है। यहाँ पे आते हैं और इसके आगे नॉट ना लिख देते हैं नॉट। सही है। सिटी लिख देते हैं, सिटी के आगे लिख देते हैं वारचार वारचार और 15 लिख देते हैं। हाँ। सही है। 15 लिख के उसके बाद हम क्या कर देते हैं इसको क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट 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 करके मानसेरा। यहाँ अगर स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो यहाँ इसके अंदर लिखेंगे। सही ठीक है। है। ये स्ट्रिंग है ना मानसेरा हाँ हाँ। स्टिंग। स्ट्रिंग। सही है। ये करके उसके बाद यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे और आखिर में आके ये क्लोज हो रहा है वैसे भी। सही है। इसके अंदर यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कोई एरर नहीं शो हो रहा है ना। नहीं सही है। और इसको मैं आता हूँ ना 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 ऐसे तो नहीं। सही है। नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये हमारे जो है ना क्रिएट टेबल हो गया, ग्रीन बटन आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डेटा आके एंटर करें। ना 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 यहाँ पे आता हूँ, क्या एम्प्लॉय के नाम से टेबल था ना, एम्प्लॉय का टेबल आ गया और उसके अंदर सारे कॉलम भी आ गए हमारे पास, ये देखें। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखें, इससे पहला क्या था टेबल हमारा इन्फो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और देखना दीजिए डिस्क्राइब इन्फो। इन्फो सही है ना। यहाँ आप डिस्क्राइब इन्फो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इन्फो छोड़ उसको ना, नल कि मतलब नल वैल्यू आ सकती है, यस 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 लिखा हुआ, आपको समझ आ रही है? सही है। यस। अब हमारे केस में यहाँ पे जो वैल्यूज नल नहीं होंगी तो यहाँ पे नो नो लिखा होगा। सही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर किसी की दी होगी तो वो यहाँ पे लिखी होगी। सही है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी की नहीं दी हुई है ना, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अभी हमारा जो टेबल है कौन सा है, एम्प्लॉय है, तो डिस्क्राइब एम्प्लॉय लिख देता हूँ, यही स्पेलिंग देना, यही है, ये लिख देता हूँ। नल 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 कोई वैल्यू नल नहीं हो सकती, सिटी के अलावा सिटी यहाँ पे मैंने नल लिख दिया। चलो डिफ़ॉल्ट क्यों नल है? ठीक है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मनसेरा लिखो, डिफ़ॉल्ट और किसी की नहीं है ना, सिर्फ इसी की है। और इसको मैंने यूनिक लिखा था ना, ऊपर देखें इसकी प्राइमरी की बन रही है। सही है। यूनिक की होती है ना प्राइमरी की, तो प्राइमरी की आगे PRI लिखा हुआ है प्राइ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ये देखने की चीज़ है,
यहाँ करता हूँ तो आप देखें फॉर एग्जांपल सबर, ये इन्फो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सारा उसका रिकॉर्ड आया हुआ है यहाँ पे कॉलम्स के नंबर। अभी यही चीज़ मैं एम्प्लॉय के ऊपर करता हूँ, आप सिर्फ ये आईडी को देखना सारे, सही है, आईडी को देखना। आईडी मैंने यहाँ पे प्राइमरी की रखी हुई है ना, यहाँ पे आता हूँ एम्प्लॉय पे आके क्लिक करता हूँ, आईडी देखें हाईलाइट हुई है, अंडरस्कोर है, नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पे इंट लिख के पी के लिखा हुआ, पी के प्राइमरी की, सही है, वही शो है उसमें, ये चीज़ होती है सारी, सही है। अब अगर इसी का हम फॉरेन की बनाना चाहें वो बाद में बनाएंगे ना, और सेट अभी मैंने प्राइमरी की समझाई नहीं है, सिर्फ यूनिक समझाया, यूनिक वही प्राइमरी चीज़ होती है, वो आगे हमारा होगा 7वां लेक्चर होगा कि उसमें प्राइमरी की भी बनाएंगे, फॉरेन की बनाएंगे, 2 टेबल्स का रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, उनकी वो नहीं आती वो 1 to many रिलेशन, वो सारी चीज़ें बनाएंगे, सही है। अब इसके अंदर रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं और जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है क्या हुआ। ये तेरे में आवाज़ कर रहा है, मेरा कर रहा है, चल अच्छा मेरे हाथ से ना, ठीक है, चलो सही है, तू लिख, Process अच्छा from beginning में। अच्छा इन हाँ। डिस्कनेक्ट रिकनेक्टिंग, बस हंसी ना पता लग जुलसी। हेलो सलाम जरा बस घंटा बड़ी दिन ये काली कटी, ये भी कनेक्टिंग क्यों आ रहा है? मुझे लग होगी ये पीछे ऐसा सर रहा है मैसेज करो उसका नेट लो हो गया, बस मुझे आज वास्ते और बस यही बंद है ना उसको एचटीएमएल ना बढ़ा ला, फिर मैं दस्ती में जड़े थे अगली द्वारा तक ना फिर हेलो मैं तो उसको मैसेज करो हाँ क्या हो गया, नस क्यों, अच्छा अभी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है, अच्छा चलो इसको इसको इधर एग्जिट मेन्यू में चलो बस छोड़ो ये रहने दो, ठीक है, इसको इग्नोर करो। चल यहाँ पे आते हैं इंसर्ट वैल्यू, इधर आना ध्यान ना कट मोबाइल एक हैक सेंड करता रहो, चल 2 दिन तक कर रहे तो मुझे समझ आ गई। चलो हेलो आवाज़ आ रही है, वीडियो भी, वीडियो नहीं आ रही ना ये वाली वीडियो नहीं आ रही, 1 मिनट निकाल बाहर लगे थे, फास्ट जल्दी करो, इस मोड़े वाले का टिकाओ, शट अप। वर्चुअल कहाँ से करोगे? यही है हाँ आप शो हुई, हाँ शुक्र होगी, चलो ओए जी जी हाँ अब शो हो रही है, चलो इधर आप मुकाओ, तू नाम दस ना मुको, इतना थोड़ा इंतजार हो अच्छे ले ना, अच्छा चले आवाज़ आ रही है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट वैल्यूज इनटू, सही है, इंसर्ट वैल्यूज नहीं आएगा, इंसर्ट इनटू आएगा, इंसर्ट इनटू, सही है। टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आगे जो है ना उसकी जो है ना ये चीज़ें नाम बता दें आप, आईडी नेम एज जेंडर सारा कुछ, ठीक है, आईडी नेम एज जेंडर सिटी सेल सिटी, सही है। अब यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद वैल्यूज़ लिखनी है मैंने, वैल्यूज़, सही है, मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ इंटर कर दूँ ना, ठीक है, इशू तो कोई नहीं है, नहीं चले इश्यू ऐसे भी नहीं है। आईडी जो है ना प्राइमरी की है, 1 ID 1 सही है, आगे नेम उसका बता दो, रिमशा, रिमशा, हाँ 22 चल फीमेल, खुद जनता में नहीं आ रही, अच्छा सेल 03 उन्हें भी 10 ना, ये नहीं दस 032176234654, सही है, और उसकी सिटी में यहाँ पे बफा
मंसेर ही लिख लें हमने, वो नहीं निकला। चलो वो आगे देखते हैं ना। वैसे सही भी वो है ना, क्या बोलते हैं इसे, डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तूने। करते हैं, सारा कुछ देखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ, सही है, हम्म। यहाँ पे चले पहले एक रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं ना सारा। पता है एरर देगा, मुझे पता है ना ना। न देसी ना एरर प्राइमरी की है मेरे ख्याल में। सही है, इसको मैं रन करता हूँ, ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब यहाँ करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, तो इन्फो की जगह क्या लिख देते हैं, एम्प्लॉय ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय करके इसको मैं रन करता हूँ, ऊपर आए ये करता हूँ, तुम बहुत बदतमीज हो। ये आ गया सारा। हाँ। सही है, 1 रिमशा 2 एफ ये। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर चलो आईडी को ख़त्म करते हैं फिलहाल के लिए। सही है, और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलो अब ये लिखूँगा सुंदर खटक। सही है, एज उसकी कर देते हैं 26 26 कर देते हैं। हाँ। चलो 26 कर देते हैं। कितनी की है, ज़्यादा नहीं है। ओ लिखना। मैं नहीं ओ भी तो हमने ओ। किया था। हाँ ठीक है, ठीक है, बस बाकी ठीक है। टेस्टिंग फेज में है ना, यहाँ पे दो वैल्यूज एंटर। इधर पेशावर कर। इशारा नहीं। नहीं, बस ये हटाते हैं ना, हाँ की ये हटाते हैं ना, हाँ, ताकि ठीक है। पता चले ना ये ऊपर भी तो फिर सिटी हटाना। खबर ना, सिटी पड़ा रहे, सिटी भी ले लो। सही, यहाँ पे करते हैं, ये कहता है कि यही सिटी वाला मसला, आई थिंक सो। कॉलम काउंट डज नॉट मैच देयर कॉलम। अभी दिन मनसी कोई ना बैठे उसी। थोड़ी गार भी नहीं सुन रहा, ये आ गया। सही है, यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ, फिर भी कोई मसला आ रहा है। नेम, इधर एज, डालना है कि जेंडर, सेल। उसके पीछे उधर कुछ भी नहीं जानना, जाने नेम आ गया सुंदर। अच्छा, फील्ड आईडी कह रहे हैं आप, उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लिखी है, तो आप यहाँ पे आईडी लिखें। नीचे आ रहा है ना, फील्ड आईडी डज नॉट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सही है, तो यहाँ पे आईडी उसकी दे देते हैं 2। सही है, तूने मेरी लिस्ट ख़राब कर दी यार। ये रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आ गया। अब मैंने, आप देखें यहाँ पे, हेलो आवाज़ आ रही है, ये देखिए, उसका मैंने सिटी नहीं देखी थी, तो सिटी में मनसेरा ऑटोमेटिकली है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना। सही है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक किसको, उसको भी चेक कर लेते हैं, एज। हाँ, एज कम ज़्यादा कर देते हैं ना। सही है, बाकी सेम सिर्फ यही है, जो करना होता है वही हटा। लंबा तू कर रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ नहीं आई। माया की रिकॉर्ड एंटर कर, जो चेंजेस करनी है थोड़ी थोड़ी चेंजेस करता करना ना, दोबारा ना चेंज करना। सही है, चलो। अच्छा, यूनिक किसको रखा था, आईडी को ही रखा था ना। आईडी को भी 2 लिख देते हैं, यूनिक हो जाएगी। सही है, मतलब यूनिक नहीं होगी तो फिर वो एरर देगा ना। अच्छा, नेम में कर देता हूँ यार, एज में उसकी दे देता हूँ 17। सही है, हाँ, चुप ना, ठीक। चेक कर रहे हैं, और ठीक कोई है। मसला नहीं है। हफ्सा लिख लेता, वो 16 से बड़ी नहीं है, उसने बोला था मैंने समझा। टिकटॉक। अच्छा चले, ये जेंडर में जो है ना कुछ ही दे देता हूँ, वो ओ पूरी। अच्छा, इसको मैं देख देता हूँ कुछ भी। सही है, यहाँ पे आते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये खुद गरे अखबार नंबर इसमें सही लिख दिया गया हाँ? है यार। रामिंदे यार रोहान बच्चे वाले कुनी से क्या सर, क्या का पूरी सिटी में मैं यहाँ पे आके इसका दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, बढ़िया। चलो एंड्रॉइड आके देता हीरा मंडी हूँ गांडू। सही है, इसको करता हूँ तो यहाँ मुझे एरर दे रहा है, कहता है चेक कांस्टेंट एम्प्लॉय चेक 1 इज़ वायलेटेड। ठीक है, चेक 1 इज़ वायलेटेड, एम्प्लॉय का जो है ना ये। तुमने एक को छेड़ा है। ठीक है, सबर ना। हाँ ठीक है। ठीक है, तो कहता है इसके अंदर मसला है कि चेक जो आपने लगाया था, चेक वो उसमें मसला आ रहा है। मैं यहाँ 19 करता हूँ, फिर भी एक एरर देगा। कि फिर मैं रिकॉर्ड को करता हूँ, फिर एरर दे रहा है, क्या कहता है, डेटा एंट्री 2 फॉर की एम्प्लॉय डॉट आई डी, कि जो ये जो डुप्लीकेट एंट्री आई डी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखें ये रिकॉर्ड इसने ले लिया। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 सारा, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दी थी वो भी किया है, और बाकी सारा कुछ काम ठीक ठीक कर रहा है। सही है, तानिया सही है। ये क्वेश्चन है,
अब आया जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो इस डिफ़ॉल्ट और चिक और इसमें दोबारा समझाओ। सही है। अच्छा आपको समझ आ गई है ना? फिर अल्लाह वाले हाँ बस ठीक है, ये ख़त्म करते हैं अभी और ये फिर मैं अपलोड कर दूंगा रात को। बस व्यवस्थित पहले वो बकवास समझाओ, से वो मत क्लोज करो तुम यार, हाँ सही है ना? पहले समझाओ फिर यार वीडियो बंद करो। चलो उसको तो ख़त्म कर दें। अच्छा अगर टाइम होगा तो फिर जो है ना HTML का भी पढ़ लेंगे, वरना बस बहुत ही है। ओके ये समझ आ गई है। मैं वो भी आपको भेज दूंगा, क्या चीज़ उसको क्या स्लाइड भी भेज दूंगा और इसका लिंक भी भेज दूंगा, तो वो आप कर देना काफ़ी। इसको क्या कहते हैं तो उसके बाद बेल आइकन दबा नोटिफिकेशन मिल सी सही है। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान। कट जाओ। अच्छा हाँ बताओ आप। चिक और डिफ़ॉल्ट इधर उसको आवाज़ नहीं जा रही थी, इधर तो जा रही थी ना।